हाय गाइज, मैं भोला कुमार। मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या बोलता है बिहार बिहार स्पेशल होता है ना, वो सभी एग्जाम में बिहार के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। जैसे कि हो गया बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसआई। ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, बिहार से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं ये क्या बोलता है इसके पाँच तो बना चुका है, बन चुका है वीडियो, और ये छठा है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन। पहले 201 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक वीडियो में मैं 50-50 का क्वेश्चन का डिस्कशन कराता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला जा रहा है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। ए में दिया गया है राबड़ी देवी, बी में दिया गया कुंती देवी, सी में दिया है मीरा कुमार, या डी में दिया है सुशीला दीक्षित। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राबड़ी देवी थी ना। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी। तो राबड़ी देवी। इसका आंसर क्या चाहिए होगा। ए। इसका आंसर क्या चाहिए होगा। ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था। ए में दिया गया भोला पासवान शास्त्री, बी में दिया गया जीतन राम मांझी, या सी में दिया गया जगजीवन राम, या डी में दिया गया क्या राम सुंदर दास। तो बोला जा रहा है क्या कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। ए। भोला पासवान शास्त्री थे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार का प्रथम स्वतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार का प्रथम स्वतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री कौन थे। ए में दिया गया क्या। ए में दिया गया महाशय प्रसाद सिन्हा, 1967 में बने थे। बी में दिया गया श्री कृष्ण सिंह, सी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी में दिया गया भोलानाथ दास। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा। बोला जा रहा है क्या बिहार के प्रथम स्वतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम स्वतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री थे क्या बोलता है ये महाशय प्रसाद सिन्हा, जो 1967 में बने थे। स्वतंत्र सेनानी सबसे पहले बने थे मुख्यमंत्री ना। तो इसका होगा क्या महाशय प्रसाद सिन्हा 1967 में बने थे। तो इसका आंसर होगा ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार विधान सभा अध्यक्ष कौन थे प्रथम। पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे प्रथम। ए में दिया गया विंध्याचल, बी में दिया गया राम बख्श सिंह, या सी में दिया गया विधान कुमार, या डी में दिया गया क्या दिनेश चंद्र दास। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा। तो बिहार विधानसभा में कौन थे प्रथम। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे प्रथम। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे विंध्याचल। क्या है विंध्याचल होगा ना। यहाँ पे टेंशन लिखा है गलत, तो विंध्याचल होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। ए में सुशीला रामकृष्णन, बी में दिया गया विद्या मिश्रा, या सी में दिया गया कुंती देवी, या डी में दिया गया राम ललिता देवी। इसका आंसर क्या चाहिए होगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति ए में दिया गया क्या। ए में दिया है सुशीला रामकृष्णन होगा। ए इसका आंसर। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो सुशीला रामकृष्णन थी। उसी प्रकार मंडल कार्य की अध्यक्षता करने वाले प्रथम विधायक कौन थे। मंडल कार्य की अध्यक्षता करने वाले प्रथम विधायक कौन थे। ए में दिया गया भुवनेश्वर राम, बी में दिया गया राम जीतन राम मांझी, सी में दिया गया राम सुंदर दास, या डी में दिया गया राजकिशोर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। इसका आंसर क्या चाहिए होगा।
ना। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में मंडल कार्य की अध्यक्षता करने वाले प्रथम विधायक कौन थे? मंडल कार्य की अध्यक्षता करने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो ए में होगा भुवनेश्वर राय। क्या होगा? भुवनेश्वर राय होगा ना, भुवनेश्वर राय थे। उसी प्रकार बिहार में प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? बिहार में प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? ए में दिया गया पटना गया रोड, ए में दिया गया पटना गया रोड, ए में दिया गया पटना गया रोड, बी में दिया गया NH-31, सी में दिया गया एशियन हाईवे, या डी में दिया गया पटना झांझरपुर रोड। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा बिहार। क्या बोला जा रहा है? बिहार में प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो बिहार में प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग पटना गया रोड 1247 किमी था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? एशियाड गोष्ठी प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी लेखक कौन थे? एशियाड गोष्ठी प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी लेखक कौन थे? ए में दिया गया डॉक्टर रघुवेश्वर सिंह, बी में दिया गया रामेश्वर सिंह, सी में दिया गया शिव शंकर प्रसाद, या डी में दिया गया श्री लाल शुक्ल। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? क्या बोला जा रहा है? एशियाड गोष्ठी प्राप्त करने वाले प्रथम बिहार लेखक कौन थे? क्या हो रहा है? एशियाड गोष्ठी प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी लेखक कौन थे? तो एशियाड गोष्ठी प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी लेखक थे डॉक्टर रघुवेश्वर सिंह। डॉक्टर रघुवेश्वर सिंह थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बिहारवासी कौन थे? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन थे? ए में दिया गया रणधीर वर्मा कृत उपासन 1971, बी में दिया गया अभिनव ठाकुर, सी में दिया गया संजीव कुमार, या डी में दिया गया क्या शशिकांत सिंह। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा रणधीर वर्मा होगा ना। इसका आंसर ए होगा रणधीर वर्मा। उसी प्रकार क्या है? बिहार प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए में दिया गया डॉक्टर जगजीवन राम, बी में दिया गया दलित नारायण मिश्रा, सी में दिया गया राम विलास पासवान, या डी में दिया गया है चंद्रशेखर। उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जगजीवन राम। डॉक्टर जगजीवन राम जी थे जो उप प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन थी? बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन थी? ए में दिया गया आर्य नगर पालिका 1865, बी में पटना नगर परिषद, सी में गया नगर निगम, या डी में मुजफ्फरपुर नगर निगम। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन थी? तो बिहार की प्रथम नगर पालिका कार्य नगर पालिका 1865 थी। 1865 थी। आर्य नगर पालिका 1865 थी। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 12 नंबर में बिहार की प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था? बिहार की प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था? ए में बिहार मुक्ति विश्वविद्यालय, बी में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, सी में इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय, या डी में पटना ओपन कॉलेज। तो बिहार की प्रथम बोला जा रहा है क्या? बिहार की प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बिहार की प्रथम खुला विश्वविद्यालय बिहार मुक्त खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बिहार के प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन विश्वविद्यालय था। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय था। इसका आंसर क्या चाहिए होगा? बी होगा ना। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय था, बिहार के प्रथम खुला विश्वविद्यालय था। उसी 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार का प्रथम ऐतिहासिक कारखाना कौन था? बिहार के प्रथम जो ऐतिहासिक कारखाना होता है ना, वो कौन था? ए में दिया गया पटना ओपिनियन फैक्ट्री, बी में दिया गया मोकामा कारखाना, सी में दिया गया डालमिया फैक्ट्री, या
डी में दिया गया क्या, जमशेदपुर आयरन प्लांट। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। बिहार का प्रथम ऐतिहासिक कारखाना कौन सा था। तो बिहार का प्रथम ऐतिहासिक कारखाना पटना ओपिनियन फैक्ट्री था। पटना ओपिनियन फैक्ट्री। इसका आंसर क्या चाहिए होगा ए, बिहार का प्रथम ऐतिहासिक कारखाना था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी। ए में दिया है सोन नहर परियोजना, बी में दिया गया गंडक परियोजना, सी में दिया है कोसी परियोजना, या डी में दिया गया दामोदर परियोजना। इसमें क्या चाहिए होगा। तो बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी। तो सोन नहर परियोजना। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी। तो सोन नहर परियोजना थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। ए में राजगीर में, बी में पटना हनुमान नगर में, या सी में मुजफ्फरपुर में, या डी में दरभंगा में। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिहार का प्रथम क्या हो रहा है, विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र है जो ये हुआ कहाँ, तो राजगीर में हुआ। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, राजगीर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया में, सी में दिया दरभंगा में, या डी में दिया गया भागलपुर में। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है जो पटना में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार में स्थापित प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सी थी। बिहार में स्थापित था ना वो प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था। ए में दिया गया समस्तीपुर ग्रामीण बैंक, बी में दिया गया वैशाली ग्रामीण बैंक, या वैशाली ग्रामीण बैंक 1976, या सी में दिया गया मुजफ्फरपुर ग्रामीण बैंक, या डी में दिया गया गया ग्रामीण बैंक। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। तो इसका आंसर होगा वैशाली ग्रामीण बैंक होगा। वैशाली ग्रामीण बैंक होगा, वैशाली ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि बिहार में खुशी नाम वाला पहला बैंक कौन था। बिहार में खुशी नाम वाला पहला बैंक कौन था। ए में दिया गया खुशी ग्रामीण बैंक, बी में दिया गया पटना खुशी बैंक, या सी में दिया गया मुजफ्फरपुर खुशी बैंक, या डी में दिया गया आनंद बैंक। कौन था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में खुशी नाम वाला पहला या प्रथम बैंक कौन था। तो बिहार में खुशी नाम वाला पहला बैंक खुशी ग्रामीण बैंक था। खुशी ग्रामीण बैंक। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम कोयला क्षेत्र कौन सा था। बिहार का प्रथम कोयला क्षेत्र कौन सा था। ए में दिया गया झरिया कोयला क्षेत्र, बी में दिया गया दानापुर कोयला क्षेत्र, सी में दिया गया धनबाद कोयला क्षेत्र, या डी में दिया गया भागलपुर कोयला क्षेत्र। तो बिहार का प्रथम कोयला क्षेत्र कौन सा था। तो बिहार का प्रथम कोयला क्षेत्र था जो झरिया कोयला क्षेत्र था। कौन था, झरिया कोयला क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। झरिया कोयला क्षेत्र था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। ए में दिया गया नाची नागिन गली गली, ए में दिया गया नाची नागिन गली गली, बी में दिया गया गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो 1961 में, या सी में दिया है लैकवा आवत बा हो, या डी में दिया गया बलमुआ तोहरे खातिर। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो। गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो। ये 1971 में सबसे पहले निकला था प्रथम भोजपुरी फिल्म। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी। तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म मामला क्या बोला, ए में दिया गया सस्ता जिंदगी महंगी, या बी में दिया गया मामला गड़बड़ है छय, मामला गड़बड़ छय, या सी में दिया गया विदेहिया बाबू, या डी में दिया गया हमर माटी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म
कौन कौन थी? तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी ममला गड़बड़ छै। ममला गड़बड़ छै, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ममला गड़बड़ छै प्रथम मैथिली फिल्म थी। उसी प्रकार बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? ए में गंगा जमुना, बी में सन्यासी राजा, या सी में दिया गया पत्थरे पंचाली, या डी में दिया गया सन्यासी राजा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन थी? तो बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी कौन? तो बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म थी सन्यासी राजा। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी सन्यासी राजा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार के प्रथम कवि कौन थे? बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? ए में दिया गया दिनकर, बी में दिया गया त्रियंबक भट्ट, या सी में दिया गया भीष्म शाही, या डी में दिया गया क्या भवानी प्रसाद मिश्रा। तो बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो बिहार के प्रथम महाकवि थे जो त्रियंबक भट्ट थे, जो बिहार के प्रथम महाकवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन को है, बिहार का हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? बिहार का हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? तो ए में दिया गया पटना संदेश, बी में दिया गया अबुल फल 1862 में निकला था, या सी में दिया गया स्वदेशी वाणी, या डी में दिया गया प्रताप। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? तो बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र अबुल फल 1872 था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? ए में दिया गया आर्य समाचार, बी में दिया गया आज, या सी में दिया गया स्वदेश, या डी में दिया गया भारत मित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? ए में दिया गया ए में दिया गया क्या आर्य समाचार, बी में दिया गया आज, या सी में दिया गया स्वदेश, या डी में दिया गया भारत मित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? दैनिक पत्र प्रथम कौन था? तो आर्य समाचार था ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन का है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? ए में दिया गया पटना टाइम्स, बी में दिया गया इंडियन नेशनल 1931 में निकला था, या बी में दिया गया है सी में दिया गया बिहार क्रॉनिकल, या डी में दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था जो इंडियन नेशन 1931 में निकला था। इंडियन नेशन 1931 में निकला था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, शेर ए भारत और आज़ाद शत्रु किस महान व्यक्ति का उपनाम था? शेर ए भारत आज़ाद शत्रु किस महान व्यक्ति का उपनाम था? शेर ए आज़ाद किस महान व्यक्ति का उपनाम था? तो शेर ए आज़ाद व्यक्ति था, ए में दिया गया है डॉक्टर श्री कृष्ण, बी में दिया डॉक्टर श्री कृष्ण, बी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया गया रामधारी सिंह, या डी में दिया गया जननायक प्रसाद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? शेर भारत और आज़ाद शत्रु किस महान व्यक्ति का उपनाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या था? कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या था? ए में दिया गया था बाबा नाम था, बी में दिया गया लोकनायक नाम था, सी में जनजीवन के बापू नाम था, या डी में दिया था बिहार विस्पुस। तो क्या नाम था? तो कर्पूरी ठाकुर का क्या पूरा नाम
कर्पूरी ठाकुर का क्या बोला जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या था? तो कर्पूरी ठाकुर का नाम था ये बाबा नाम था, कर्पूरी ठाकुर के बाबा नाम था इसका आंसर, उपनाम था। उसी प्रकार राष्ट्र कवि किसे कहा गया जाता है? ए में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी में रामधारी सिंह दिनकर को, सी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, या डी में डॉक्टर श्री कृष्ण को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या होता है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना जाना जाता है, या रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, या लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, या डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या था? ए में दिया गया क्या, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के उपनाम क्या था? ए में दिया गया बिहार विश्व पुष्प, या बी में दिया गया जनजीवन के बापू, या सी में दिया गया राष्ट्र कवि, या डी में दिया गया बिहार केसरी। तो क्या होगा? तो डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या था? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम था बिहार विश्व पुष्प ना, बिहार विश्व पुष्प था नाम था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, बी में जेपी नारायण को जाना जाता है, या सी में कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है, या डी में जननायक प्रसाद सिंह को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पूछा जा रहा है क्या, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को नाम जाना जाता है ना, बिहार के लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसका उपनाम है? बिहार केसरी किसका उस उपनाम है? ए में दिया गया श्री कृष्ण सिंह को, बी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी में दिया गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, या डी में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिहार केसरी किसका उपनाम है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को नाम है। पूछा गया बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ना, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उसी प्रकार जनजीवन के बापू किसका उपनाम है? जनजीवन के बापू किसका उपनाम है? ए में दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, बी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी में दिया गया अनुग्रह नारायण को, या डी में दिया गया जेपी नारायण को। पूछा जा रहा है जनजीवन के बापू किसका उपनाम है? तो जनजीवन के बापू है जो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है, जनजीवन के बापू। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, जस्टिस ऑफ पीस किसे कहा जाता है? जस्टिस ऑफ पीस किसे कहा जाता है? ए में दिया गया जेपी नारायण को, बी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी में दिया गया जननायक प्रसाद सिंह को, या डी में दिया गया रामधारी सिंह को। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? पूछा जा रहा है जस्टिस ऑफ पीस किसे कहा जाता है? तो जस्टिस ऑफ पीस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है जननायक प्रसाद सिंह को जाना जाता है जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, मतलब संस्थाएं का नाम, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ए में दिया गया राजगीर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बी में दिया गया नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सी में दिया गया पटना विश्वविद्यालय, या डी में दिया गया भागलपुर विश्वविद्यालय। कौन सा था? बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो 2013 में सूची में इसको डाला गया था ना। इसी प्रकार बिहार का प्रथम मेडिकल संस्था और कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है ना? बिहार का प्रथम मेडिकल संस्था कहाँ स्थापित है?
ए में दिया गया मुजफ्फरपुर में, बी में दिया गया भागलपुर में, सी में दिया गया पटना में, या डी में दिया गया गया में। तो बिहार का प्रथम मेडिकल संस्था कहाँ स्थापित है? तो बिहार का प्रथम मेडिकल संस्था है जो एम्स है जो पटना में स्थापित है। कहाँ? तो पटना में स्थापित है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का IIT कहाँ है? बिहार का IIT कहाँ है? ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया भागलपुर में, सी में दिया गया हाजीपुर में, या डी में दिया गया गया में। बिहार का IIT कहाँ है? तो पटना में ही होगा ना। बिहार का IIT पटना में है। इसका आंसर क्या होगा? ए। बिहार का IIT कहाँ है? तो पटना में है। उसी प्रकार बिहार का प्रथम एम्स और IIM कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम IIM कहाँ स्थित है? ए में दिया गया में, बी में दिया गया पटना में, सी में दिया गया दरभंगा में, या डी में दिया गया भागलपुर में। तो कहाँ स्थापित है? तो यह है जो पटना में स्थापित है। IIM है जो पटना में स्थापित है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT कहाँ है? क्या बोला जा रहा है? बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT कहाँ स्थापित है? ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया भागलपुर में, सी में दिया गया मधुबनी में, या डी में दिया गया गया में। तो कहाँ स्थापित है? IIT पटना में स्थापित। कहाँ स्थापित है? तो पटना में स्थापित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 240 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया में, सी में दिया गया हाजीपुर में, या डी में दिया गया दरभंगा में। तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पटना में स्थापित है ना। पटना में स्थापित है। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है क्या? बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गया में है ना। गया में बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गया में। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। गया में बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो बोध गया में बना है ना। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया भागलपुर में, सी में दिया गया में, या डी में दिया गया हाजीपुर में। तो बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो पटना में ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए में दिया गया वाल्मीकि अभ्यारण्य, बी में दिया गया कैमूर अभ्यारण्य, सी में दिया गया राजगीर अभ्यारण्य, या डी में दिया गया गया अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य होगा ना। बिहार का प्रथम क्या बोला जा रहा है? वो बिहार का सिर्फ एक है ना, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सब वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बिहार का सबसे बड़ा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका क्या होगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1342 वर्ग किमी में बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार बिहार के ऐसे जिले जिनका नाम और मुख्यालय अलग है। बिहार के ऐसे जिले जिनका नाम और मुख्यालय अलग है, जैसे पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय ए में दिया गया चंपारण में, बी में दिया गया बेतिया में, सी में दिया गया मोतिहारी में, या डी में दिया गया सिवान में। तो पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय जो बेतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेतिया में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? ए में दिया गया छपरा में, बी में दिया गया बी में दिया गया सारण में, सी में दिया गया दरभंगा में, या डी में दिया गया पटना में। तो सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण जिले का मुख्यालय छपरा में। कहाँ है? तो छपरा में है सारण जिले का मुख्यालय। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सारण जिले का मुख्यालय छपरा में है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मुंगेर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंगेर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में दिया गया सुल्तानगंज में, बी में दिया गया मुंगेर में, सी में दिया गया जमालपुर में, या डी में दिया गया भागलपुर में। तो मुंगेर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में ही होगा स्थित। तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में स्थित है।
जमालपुर में ना। मुंगेर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंगेर का मुख्यालय जो जमालपुर में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? मुंगेर का मुख्यालय जो जमालपुर में स्थित है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? ए में दिया गया चंपारण में, बी में दिया गया हाजीपुर में, सी में दिया गया बेतिया में, या डी में दिया गया मोतिहारी में। पूछा जा रहा है पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बिहार के पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण के मुख्यालय जो मोतिहारी में है। बिहार के पूर्वी चंपारण के मुख्यालय कहाँ है? तो मोतिहारी में। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ना। वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है? वैशाली जिला है ना, जो पटना के बगल में है, वैशाली जिला गंगा के तट पे बसे हुए है। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो वैशाली जिला का मुख्यालय है जो ए में दिया गया पटना में, बी में दिया गया हाजीपुर में, सी में दिया गया मुजफ्फरपुर में, या डी में दिया गया समस्तीपुर में। तो पूछिए, बोला जा रहा है कि वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो वैशाली जिले का मुख्यालय जो हाजीपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, हाजीपुर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? रोहतास जिले का मुख्यालय कौन सा है? रोहतास जिले का मुख्यालय कौन सा है? ए में दिया गया सासाराम, बी में दिया गया देहरी, सी में दिया गया अरवल, या डी में दिया गया गया। तो रोहतास जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय है जो सासाराम में। रोहतास जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सासाराम में है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कीजिए, भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर जिला है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ए में दिया गया बक्सर, बी में दिया गया आरा, सी में दिया गया मोतिहारी, या डी में दिया गया गया। तो भोजपुर जिले का मुख्यालय जो आरा में है। भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो आरा में। इसका आंसर क्या होगा? बी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? ए में दिया गया निकोल्स, बी में दिया गया राल्फ फिच, या सी में दिया गया वर्नियर, या डी में दिया गया फैदर। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच। राल्फ फिच था बिहार के प्रथम अंग्रेज यात्री करने वाला यात्रा करने वाला यात्री था राल्फ फिच। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का प्रथम एशियाई पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति। बिहार का प्रथम एशियाई पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति ना। तो यहाँ पे अगला क्या चाहिए? 251 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ए में दिया गया लोकनायक जेपी, बी में दिया गया महात्मा गांधी, सी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी में दिया गया कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? बिहार एशियाई पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एशियाई पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एशियाई पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लोकनायक जेपी थे। लोकनायक जेपी थे ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का प्रथम पर्यटक स्थल। बिहार का प्रथम पर्यटक स्थल। तो यहाँ पे दिया गया बिहार का प्रथम पर्यटक स्थल कौन सा माना जाता है? ए में दिया गया पटना, बी में दिया गया राजगीर, सी में दिया गया नालंदा, या डी में दिया गया गया। तो बिहार का प्रथम पर्यटन स्थल कौन सा माना जाता है? तो भाई बिहार का प्रथम पर्यटन स्थल माना जाता है राजगीर को। कहाँ किसको माना जाता है? तो राजगीर को माना जाता है ना, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था ना। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य। बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य। ए में दिया गया है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य कौन सा था? ए में दिया गया कैमूर, बी में दिया गया वाल्मीकि, सी में दिया गया राजगीर, या डी में दिया गया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य कौन सा था? तो बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य था राजगीर था जो बिहार का प्रथम प्राकृतिक अभ्यारण्य था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार का प्रथम सीमेंट कारखाना ना। 254 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ था? ए में दिया गया पटना, बी में दिया गया डालमिया नगर, सी में दिया गया, या डी में दिया गया राजगीर। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा? तो बिहार का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित था? तो बिहार का पहला सीमेंट कारखाना था जो डालमिया नगर में था। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा? बी होगा, डालमिया नगर बिहार का पहला सीमेंट कारखाना था।
उसी प्रकार बिहार का प्रथम फिल्म स्टूडियो, बिहार का प्रथम फिल्म स्टूडियो, बिहार का पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ था? ए में दिया गया बक्सर में था, बी में दिया गया राजगीर में था, सी में दिया गया पटना में था, या डी में दिया गया भागलपुर में था। बोला जा रहा है क्वेश्चन, बिहार का पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ था? तो बिहार का पहला फिल्म स्टूडियो था जो पटना में था। बिहार का पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ था? पटना में था। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बिहार का पहला स्टूडियो कहाँ था? पटना में था। उसी प्रकार बिहार का प्रथम एयरपोर्ट, बिहार का प्रथम एयरपोर्ट कौन था? ए में दिया बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? तो बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? तो बिहार में पहला हवाई अड्डा बना था बोध गया में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बोध गया। उसी प्रकार बिहार में पहला बना था पटना में बना था ना, तो राष्ट्रीय पूछेगा तो बोध गया में ना, सबसे पुराना पूछेगा था ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? ए में दिया गया डॉक्टर जगजीवन राम, बी में दिया गया पटेल, सी में दिया गया गुलजारी नंदा, यस डी में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगजीवन राम, डॉक्टर जगजीवन राम थे उप मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या चाहिए? ए होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 58 नंबर, बिहार का प्रथम नगर पालिका निगम, बिहार का प्रथम नगर पालिका निगम। ए में दिया गया पटना नगर पालिका निगम, बी में दिया गया भागलपुर नगर पालिका निगम, या सी में दिया गया मुजफ्फरपुर, या डी में दिया गया गया। बिहार का प्रथम नगर पालिका निगम तो पटना नगर पालिका निगम जो 1865 में बना था ना, पटना नगर पालिका निगम जो 1800 कब बना था? 1865 में बना था। 1865 में बना था, बिहार का प्रथम नगर पालिका निगम बना था ना। उसी प्रकार अगला क्या चाहिए, बिहार में पहली टेलीफोन सेवा कहाँ था ना। उसी प्रकार कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या बिहार में पहली टेलीफोन सेवा कब शुरू हुआ? ए में दिया गया 1920 में, बी में दिया गया 1897 में, सी में दिया गया 1975 में, या डी में दिया गया 1950 में। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिहार में पहली टेलीफोन सेवा कहाँ शुरू हुई? तो बिहार में पहली टेलीफोन सेवा है जो 1897 ईस्वी में शुरू हुई। बिहार में पहली टेलीफोन सेवा है जो 1897 में शुरू हुई। आज के लिए इतना ही, फिर आगे इसी तरह मैं आगे भी बनाता रहूँगा। बिहार के इतिहास से अगला अच्छा लगा होगा तो ऐसा ही अगला आगे का वीडियो आता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। इसके लिए धन्यवाद।